आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घबराहट, एंजाइटी, आपको घबराहट होती है? बिल्कुल होती है, सबको होती है। एक हद तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो जाए, कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। डिसऑर्डर मतलब जो ऑर्डर में नहीं हो। एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत लोगों को लगता है कि मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर्स, ये डिप्रेशन, ये ऐसे लूज वर्ड्स, मतलब सब ऐसे इस्तेमाल कर लेता है। जरा सा परेशानी हो, भाई मुझे तो डिप्रेशन है। तुमको पता नहीं डिप्रेशन होता क्या। जिस दिन होगी ना, लाले पड़ जाएंगे, समझ लो, हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए किसी को भी डिप्रेशन ना हो, किसी को भी एंजाइटी ना हो। घबराहट होना आम बात है, हर किसी को होती है, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा घबराहट हो, हर एक चीज से घबराहट हो, या कोई ऐसी चीज हो कि बहुत ज्यादा घबराहट, पैनिक अटैक्स होने लगे, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार परिवार वाले समझ नहीं पाते, कई बार हम लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गंभीर बीमारी है दोस्तों, मतलब गंभीर, इसको लेना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि ये खतरनाक रूप ले सकती है। तो हम बात करेंगे दोस्तों एंजाइटी की। पहले आप समझिए कि एंजाइटी होती क्या है। ये मैंने इस बार हिंदी में आपको बताया है। आप साथ, मतलब डिप्रेशन हो गया, निराशा व दुख से जन्म लेती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा निराश हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, या बहुत ज्यादा दुख है, तो आपको एंजाइटी होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे, है ना। तभी आप घबराओगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बहुत ही लव्ड वन छोड़ के चला गया। जैसे एक होती है सोशल एंजाइटी, आप कहीं जाने से डरते हो। अभी हम एंजाइटी के प्रकार का, तो कोई लव्ड वन तो एकदम से आप परेशान हो जाएंगे, या उसका ख्याल भी आएगा तो आपको पैनिक अटैक्स आने लगेंगे, है ना। तो कोई दुख, कोई निराशा, कुछ भी ऐसा हो जो आपको अंदर तक झिकझोर के रख दिया, किसी से आप हद से ज्यादा अटैच हो, या आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी रही हो, या आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा हो, अभी हम बात करेंगे दोस्तों कारणों के भी, तो वहां पे एंजाइटी हो सकती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वे हमारे अंदर दुख का कारण बनते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एकदम शांत कर लेंगे, अपने किसी से कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, अब अंदर ही अंदर वो दबाते जाते हैं। तो ऐसा ये तो फटता है, या फिर वो दुख पूरे शरीर में फैल जाता है, उससे भी एंजाइटी होती है। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या लगातार हमारी भावनाओं को मारा जाता है, हम अपने इमोशंस को अनदेखा करते हैं, वहां से भी एंजाइटी जन्म ले लेती है। तो आप ये देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपको वाकई में एंजाइटी होती है तो आप ये देखिएगा कि क्या ये सब होता है मेरे साथ। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाजी किए जाने पर अवसाद एंजाइटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। आपको पता है ना, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, सबकॉन्शियस माइंड। आप जो सोचते हो वो होता है। आप अगर जितना ज्यादा दुखी रहोगे, जितना ज्यादा गलत सोचोगे, आपकी दुनिया वैसे ही हो जाएगी। होते कि चांसेस 1% है, 99% जो चीज हम सोचते हैं वो होती नहीं है, गलत जो सोचते हैं। लेकिन हम इस 1% को इतना ज्यादा सोचते हैं, सोच सोच के वो चीज होने लगती है, फिर उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। होना नहीं है कुछ भी गलत, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा सोचेंगे कि एक्चुअली में वो चीज उनके साथ होने लगेगी। ये घबराहट के दौरे पैनिक अटैक होते हैं। घबराहट के दौरे एकदम भयानक पसीना आने लगेगा, परेशान हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बेहोशी तक की हालत हो जाती है। ऐसा एंजाइटी के दौरे में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी व जी मिचलाना, एकदम से तबीयत खराब होने लगी, कुछ लोगों को तो बुखार भी आ जाता है, समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग पे ही कंट्रोल नहीं रहता है, तो डेफिनेटली वो ब्लड सर्कुलेशन से तो होगा ही। और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आपको बार बार, कि अगर आपको एक बार भी ऐसा हुआ है तो फिर उसको आप नजरअंदाज ना करें। बार बार होता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तब आपको साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, देखिए ये समझिए बहुत ही शानदार चीज है। अगर आपको परेशानी है तो आप बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। इसमें कोई ऐसे शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर कोई मनोचिकित्सक के पास जाता है तो अरे तो पागल है। ये बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है। इस दुनिया में हर कोई पागल है, आपको पता है ना, हर कोई परेशान है। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ने लगता है, उसे एंजाइटी कहते हैं। इस विचार को ही मारना है, याद रखिएगा। जब भी आप नेगेटिव विचार, कोई भी गलत विचार जन्म ले, आप उसको वहीं ही मार दो, वहीं ही खत्म कर दो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होती हैं, या जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ओसीडी, या एंजाइटी डिसऑर्डर होता है,
तो अक्सर आपने देखा होगा कि उनका बचपन बहुत खराब बीता होता है, उनकी एक हिस्ट्री होती है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ होगा या उनको मारा गया होगा या उनकी भावनाओं को दबाई, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है और वही आपकी पर्सनालिटी हो जाती है। तो इसीलिए विचारों को बहुत ही सोच समझ के चुने। जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो कपड़ों को भी सोच समझ के चुनते हो, खाना खाने जाते हो तो भी सोच समझ के, ऐसे अपने विचारों को भी सोच समझ के चुने, वरना बहुत खतरनाक हो जाएगा ये आपके लिए। जैसे खराब कपड़ा ना एक बहुत ही खराब पर्सनालिटी शो करता है, वैसे ही खराब विचार आपकी पर्सनालिटी बर्बाद कर सकते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित, हाँ ठीक है, परंतु जब कोई विचार सोच मतलब उस निश्चित स्तर से ऊपर जाने लगता है, उस लिमिट से ऊपर जाने लगता है, तो वो खतरनाक हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, अच्छे विचार लाइए, हमारे कोर्सेज को अवेल करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। बता दूं दोस्तों कि ये स्मार्ट बोर्ड पे मैं लेक्चर लेने वाला हूं, सारे लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पे अपडेट होंगे। टेस्ट सीरीज हम दे ही रहे हैं, पीडीएफ हम दे ही रहे हैं, चैप्टर वाइज एनालिसिस हम कर ही रहे हैं। अब क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड पे और 11th और 12th के सवालों को भी अब हम हैंडल करेंगे, तो दोस्तों इसके दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे ही मैं स्मार्ट बोर्ड पे पहला लेक्चर लूंगा, एनसीईआरटी के दाम बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट यही कि आप अभी अवेल कर ले, जो अभी अवेल करेंगे उनको इसी प्राइस पे जो अभी हम दे रहे हैं, अभी तो बहुत कम प्राइस है, इसी प्राइस पे आप एनसीईआरटी अवेल कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में 30 से 40% तक प्राइस बढ़ सकते हैं और ये बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि अब मैं सारे के सारे लेक्चर्स में अपडेशन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ओके। तो ये तो एंजाइटी है, लेकिन एंजाइटी के प्रकार, कितनी तरीके की एंजाइटी होती है ये हम देख लेते हैं। हाँ, एक तो जनरल एंजाइटी होती है, इसमें आपको घबराहट होती है, ठीक है, घबराहट होगी, परेशान होंगे। ये तो देखिए जनरल एंजाइटी तो इट्स वेरी कॉमन कि आप परेशान होने लगेंगे, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसको आप ठीक कर सकते हो, ये आपके ही हाथ में है। लगभग हर इंसान घबरा ही जाता है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई जो उसने एक्सपेक्ट ना की तो घबरा ही जाएगा, जनरल एंजाइटी। फिर उसके बाद जुनूनी प्रकार, ठीक है, अनकंट्रोल्ड। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, आप इसमें किसी को खत्म भी कर सकते हो, मार भी सकते हो। समझ लीजिए घबराहट में आप क्या कर रहे हो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। देन उसके बाद ये सोसाइटल होती है, ठीक है, सामाजिक चिंता। इसमें आपको बहुत डर लगता है कि भाई मैं अगर किसी से मिलूंगा, अगर मैं मिलने से डर लगता है, इंसान अपने आप को एक ही कमरे में बंद कर लेता है कि डर लगता है कि यार अगर कोई मुझसे मिलने आएगा या कोई नए दोस्त से मैं मिलने जा रहा हूं, कहीं पार्टी में जा रहा हूं, मैं कहीं शादी में जा रहा हूं, तो घबराहट होने लगती है, नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। देन फोबिया, किसी एक पर्टिकुलर चीज से फोबिया, हाइड्रोफोबिया हो गया जैसे पानी से डर, है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया बंद कमरे से डर। तो अब जैसे ऊंचाई से डर, बहुत लोग होते हैं कि इनका हाथ कांपने लगते हैं, ऊपर जाते ही ऐसे नीचे देखेंगे कांपने लगेंगे, पानी में जाएंगे ऐसे कांपने लगेंगे, क्योंकि दिमाग ट्रिगर कर देता है ना, ठीक है। तो वो डर या फोबिया। देन पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ट्रेस ऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये क्या होता है, ये भी बहुत लोगों में कॉमन होता है। ये बेटा ऐसा है ना कि जब आप कोई, जैसे आप किसी से प्यार कर रहे हो, ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो ये ट्रॉमा होता है ना, कहते हैं मेंटल ट्रॉमा फिजिकल ट्रॉमा से कई गुना ज्यादा हानिकारक होता है। फिजिकल ट्रॉमा तो आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन मेंटल ट्रॉमा कभी कभी तो समझिए 1 से 2 साल से 3 साल कितने भी लग सकते हो, कभी सही नहीं होता ये, ठीक है। तो ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, कोई बहुत ही मूल्यवान चीज चली गई या कोई भी ऐसी चीज जो आपके साथ हो रही है और उसका असर बाद में पड़े, कोई जैसे किसी को कोई अब्यूज है, ठीक है, या किसी के साथ हिंसा, किसी ने कुछ देख लिया, हिंसा घटना हो गई, हिंसात्मक घटना हो गई, उसके बाद वो घटना उसके साथ रहे, ये होता है पोस्ट। अब जब भी वो याद करोगे आप परेशान हो जाओगे, अरे यार कैसे। अब ये इसके लड़के बहुत शिकार होते हैं आपको बता दूं, ब्रेकअप में लड़कियां बहुत रोती हैं। पता ना लड़के ही क्यों देवदास बनते हैं, ब्रेकअप में लड़कियां बहुत रोएंगी, ठीक है, इतना ज्यादा रो के एकदम गंगा जमुना बहा देंगी। लेकिन लड़कियां जो है वो बहुत जल्दी उबर जाती है, उनकी बायोलॉजी ऐसी होती है, फिर कंधे बहुत सारे होते हैं। लेकिन लड़के जो हैं वो, अरे यार आज तो पार्टी करेंगे, ब्रेकअप करेंगे मस्त, आज तो चलो 5 स्टार होटल में पार्टी करते हैं, नाइट आउट मारते हैं, एकदम बाइक निकालते हैं बढ़िया तरीके से, आज तो मैं फ्री हो गया। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इनको सबसे ज्यादा पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। धीमे धीमे ना ये परेशान हो जाते हैं कि यार क्या मैंने सही किया, और उसके बाद फिर ऐसा देवदास बनते हैं कि क्या बताए। लेकिन ऐसा बिल्कुल आप ना करें, ठीक है, खतरनाक है ये। और फिर उसके बाद घबराहट, जो कि इन जनरल होती है। तो ये एंजाइटी के कुछ प्रकार और भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे
कैटेगरीज है कि एंजाइटी कितने तरीके की होती है, ठीक है। तो इसमें इसके लक्षण क्या है? जब आपको एंजाइटी होगी तो सबसे पहले तो बिना बात के आप चिंता करेंगे, आपकी जो सांसें हैं वो बहुत तेज चलने लगेंगी, आपकी मसल स्टिफ हो जाएंगी, कई जगह तो ऐसा मसल में स्टिफनेस देखी गई है, आपकी सांस फूलने लगेगी, किसी को भी आप फेस नहीं कर पाएंगे, लोगों के सामने जाने से डरेंगे आप, अपनी ही कंपनी आपको पसंद आएगी, बातचीत करने से डरेंगे आप, लिफ्ट वगैरह या कोई ऐसी जगह जाने से आप बाहर निकलेंगे ही नहीं, अपने शेल में ही बंद हो जाएंगे, एकदम भयानक डिप्रेशन छा जाएगा, बार बार चीजों को सही करते रहेंगे। फिर उसके बाद कोई भी चीज आपने की, मैंने नहीं की, ये मैंने नहीं किया, लगातार उसी चीज को सोचते रहेंगे, उसी चीज के कुछ जस्टिफाई मतलब उसकी क्या कहते हैं सफाई देते रहेंगे। फिर पुरानी यादों को, वही कि अगर कोई भी कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है उसको याद करके एकदम बेचैन हो जाना, फालतू विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण के महसूस करना और गैर जरूरी चीज के प्रति बहुत लगाव होना, ये सारे जो हैं ये एंजाइटी के लक्षण हैं। और अगर बॉडी लेवल पे बात करें तो उल्टी महसूस होना, जी मिचलाना, बेहोशी, एकदम भयानक गुस्सा, टेम्परेचर बढ़ जाना, हार्ट बीट तेज हो जाना, डिजीनेस, कई बार बेहोशी मतलब वही एकदम दिमाग भी खराब होने लगता है। तो ये कुछ लक्षण हैं, दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। आगे देखते हैं। अब इसके कारण आप देख सकते हैं वही कि बहुत ज्यादा अगर आप नेगेटिव होंगे, बहुत ज्यादा चिंता करेंगे, तनावपूर्ण घटनाएं, कुछ ऐसे इवेंट जिससे आप उबर नहीं पा रहे हो। फिर वही मेडिकल हिस्ट्री ऐसी रही है कि भाई परिवार का इतिहास की लगातार आप ऐसे माहौल में पले बड़े हो जहां पे बस लड़ाई झगड़ा आप देख रहे हो, अब्यूज हुआ हो, तो इससे भी पैनिक अटैक्स होते हैं। फिर आपकी अगर मेडिकल हिस्ट्री आपकी जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर, अगर आप सो नहीं पा रहे, एक ये भी कॉज होता है, एक ये भी सिम्टम है कि अगर सो नहीं पा रहे हैं आपको तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी है तो फिर आप दिक्कत। फिर अगर आप अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स का यूज करते हैं, हद से ज्यादा यूज करते हैं, आपका खान पान सही नहीं है। आपको बता दूं कि जब आपको एंजाइटी होती है ना तो बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन्स निकलते हैं, इनको खत्म करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंटेंट्स का यूज करते हैं, या तो दवाई हो या फिर नेचुरल अगर बात करें तो पालक, गाजर, हरी सब्जियां, आलमंड्स, इन सब में ये होता है। इसीलिए जितना अच्छा खाएंगे, पालक खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फाइबर खाइए, नट्स खाइए, इन सब में एंटी डिप्रेसेंटेंट्स होता है और ये आपके स्वास्थ्य को भी सही करेंगे, सर्कुलेशन को भी बढ़ाएंगे, दिमाग भी अच्छा होगा। और उसके बाद फिर व्यक्तित्व से जुड़े विकार। तो ये समझिए कि दीज आर द कॉजेज ऑफ एंजाइटी। इसमें सबसे जो मुख्य कारण होता है वो हद से ज्यादा चिंता करना और परिवार का इतिहास, मेडिकल मतलब परिवार कुछ ऐसा रहा है, ठीक है, कुछ इतिहास ऐसा रहा है कि दिक्कतें आना शुरू हो गई हूं। परिणाम क्या होते हैं भाई? सबसे पहले तो बार बार उत्तेजित हो जाना, है ना, घबराहट हो जाना, थकान हो जाना, एकदम थक जाना, ध्यान देने में मुश्किल होना, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में खिंचाव, सोने में समस्या होना, घबराहट का दौरा पड़ना, समाज से कटे रहना, संतुष्टि का अभाव, और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। ये 10 जो है, ये 10 जो है वो मेन कारण हैं, दिक्कतें होती हैं। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे इसका इलाज तो यही है, एक तो होता है कि आप सबसे पहले तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, मनोचिकित्सक के पास जाएं, बिल्कुल डरे नहीं, डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत घबराहट हो तो चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो डॉक्टर के पास जाए, वो आपको दवाई देंगे। बहुत सारी दवाइयां एंटी डिप्रेसेंटेंट है जो आपको दी जाती हैं। खान पान पे दूसरा पॉइंट, अपने खान पान पे कंट्रोल रखें, जो खाना आप खा रहे हो फूड, वो भी बहुत ही अच्छा लें, जितना ज्यादा पौष्टिक, ये आलतू फालतू बंद कर दें। उसके बाद फूड से ही याद आया तीसरा पॉइंट, अल्कोहल, और ये सबसे बड़े कारण होते हैं आपके एंजाइटी के। अल्कोहल, सिगरेट या ड्रग्स, आपने अक्सर देखा होगा, इन्हीं को ही परेशानी बहुत ज्यादा होती है, जो अल्कोहल और ये जो ड्रग्स लेते हैं ना, बहुत परेशान रहते हैं। तो आज से ही इसको शुरू करें। अब बोलेंगे सर इसको भी छोड़ने के लिए भी क्या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा? भाई मुश्किल होता है अल्कोहल सिगरेट को छोड़ना, तो धीमे धीमे ये करें, एकदम से आपको करने को छोड़ने को कोई नहीं कह रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट भाई, मेडिटेशन, वेरी 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 पावरफुल टूल। ध्यान लगाएं, फोकस करें, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, कंट्रोल इन द सेंस की मतलब नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सपोर्ट सिस्टम अपना स्ट्रांग रखें, अच्छे दोस्त,
परिवार वाले एकदम सपोर्ट करें आपको, जितना अच्छा और जितना बढ़िया आपका सपोर्ट सिस्टम होगा उतना अच्छा होगा। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करें। यस, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे आप, अपने आप को जितना ज्यादा मेंटेन करोगे, रोज शीशे में देखोगे यार वाह आज तो मैं बढ़िया लग रहा हूं, उतना ही अच्छा आप फील करोगे। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग गुड। आप जितना ज्यादा अपने बारे में अच्छा फील करोगे, आप जितना, क्योंकि ये बहुत ही, दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल जो इसका शिकार होते हैं, बट दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, दे डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। तो यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट। अब हाउ विल यू? द बेस्ट थिंग इज टू गेन नॉलेज एंड द सेकंड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप पे काम करिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाएंगे, अरे क्या बात है आज तो मैं सलमान खान लग रहा हूं, तो इस तरीके से होगा। उसके बाद प्रॉपर स्लीप ले, प्रॉपर स्लीप ले। स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो गड़बड़ है तो फिर आपको एंजाइटी हो सकती है। अगर आप 6 से 7 घंटे नहीं सो रहे हैं तो यकीनन आपको कोई ना कोई बीमारी घेरी लेगी। और एंजाइटी में बहुत बड़ा कारण यह होता है कि आपको नींद नहीं आती है। बार बार हर वक्त आपका दिमाग चलता रहता है। अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शांत करोगे कैसे? कुछ नहीं, देखो इसकी टेक्निक्स होती हैं। जैसे जब भी आप बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो तो बस 1 मिनट रुक जाओ, लंबी गहरी सांस लो, 10-15 बार लंबी गहरी सांस लो, या अपने चेहरे पे स्माइल ले आओ। ठीक है, स्माइल करो और बोलो सब ठीक है, सब ठीक है। ये देखिए प्रैक्टिस से आएगा। यार कहना बहुत आसान है, लेकिन जो फेस करते हैं ना, मैं समझ सकता हूं कि कंडीशन क्या होती है। मैंने ऐसे बहुत लोगों से बात की है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। मेडिटेशन इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। शुरुआत में आप 1 मिनट भी मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन धीमे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी। सुबह मेडिटेशन करो, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें मेडिटेशन करो, अच्छे परिणाम आएंगे। उसके बाद फिर कोशिश करो कि वो जो चीज आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कराती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कराती है, उससे दूर रहो। ऐसे कोई भी विचार ना हो जिससे आप डरते हो, क्योंकि वो सच नहीं होगा। तो आप अपने दिमाग को, वही कह रहे हैं ना कि आपका जो बिग मी है, ठीक है, जो आपका कॉन्शियस माइंड, और एक जो स्मॉल मी है, जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड में अच्छे अच्छे विचार डालो। और ये कॉन्शियस माइंड है जो लगातार उल जरूर चीजें सोच रहा है, इसको हटा दो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो? देखो मैं पहले तो इसको हटा देता हूं। ठीक है, मेडिकेशंस मैंने बता दिया, खाना मैंने बता दिया, और कुछ बचा जो, हाँ इसमें एक और चीज कर सकते हो आप, वो चीज करो जो आपको पसंद है करना। ठीक है, जैसे अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग करो, घूमना पसंद है तो घूमो। ट्रैवलिंग इज अ वेरी गुड थेरेपी। और आपको बता दो, पेट, कुत्ता पालना, ठीक है, किसी पेट को पालना। जैसे अगर आप सोशल नहीं हो तो आप किसी पेट को ले आओ, ठीक है, कुत्ते को ले आओ, गिलहरी कुछ लोग पाल लेते, गिलहरी, तोता, तो वो भी इट्स अ वेरी गुड थेरेपी। आपको बता दूं, पेट थेरेपी भी बहुत लोगों को दी जाती है। तो आपको खुश होना है बेसिकली, इस चीज को ना, इस एंजाइटी को खत्म करना है। वो जो चीज आपको ट्रिगर करती है ना, वो आपको मन में नहीं लानी है। एक्चुअली इट्स अ लाइफ। फिर आप रीड कर सकते हो, ठीक है, आप बहुत, रीडिंग इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड हैबिट। जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ो। एक और चीज है, जिस चीज में डर लग रहा है वही करो। कहते हैं ना कि जो चीज में डर लग रहा है, जैसे पानी में डर लगता है तो पानी में जाओ, है ना, ऊंचाई से डर लगता है ऊंचाई में जाओ। और अपने आप को जब जानो तो लगातार मेंटली स्ट्रांग कि नहीं मुझे करना है, करना है, करना है, मैं करके ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। एकदम कि नहीं होगा, नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और एकदम देखते ही देखते वो चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, देखिए ये तो ठीक है, लेकिन साइकेट्रिस्ट, आप डॉक्टर को, अगर आपकी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी होती है, CBT। ये जो साइकेट्रिस्ट है वो अप्लाई करते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव वंस में बदला जाए। जितना आप गलत सोच रहे हो उसको कैसे पॉजिटिव्स में कन्वर्ट किया जाए। इसमें थेरेपी सेशंस होते हैं, और यकीन मानिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे। लेकिन ये तब है जब बहुत ही बुरी हालत हो जाए, बाकी तो आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। तो याद रखिए कि एंजाइटी जो है इसको इग्नोर मत करिए। घबराहट एक लेवल तक ठीक है, घबराहट को तो आप कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा हो रही है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एकदम पसीना वसीना हो जा रहा है, परेशान हो जा रहे हैं, जिंदगी खत्म हो गई यार मेरी कुछ, वो खतरनाक है। तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो आई होप ये लेक्चर आप समझे होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।